पब्लिक सड़क पे आके जब नौकरी मांगती है तो उन पे लाठियां चलाई जाती हैं। ये सरकार तो अपने खिलाफ आलोचना सुनना नहीं चाहती है। प्रशासन जिसको मन बना ले उसके ऊपर FIR हो जाएगी। तो ये सत्ता का अनियंत्रित जो कैरेक्टर है वो जिसका महाभ्रष्ट राजनीतिक बुलडोजर है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है ढहा रहा है। जवाहरलाल नेहरू जब अम्बेडकर साहब मर गए तो उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने लोहिया को लाया, विदेश से ला करके संसद में बैठाया। ये जो सरकार का कार्य है वही लोकतंत्र विरोधी है। एकाएक बुलडोजर लेके पहुंचते हैं और कोई घर में है नहीं है, उनका सामान हटा नहीं हटा। इस सत्ता पे कोई किसी का नियंत्रण नहीं रह गया। यदि वकील भी सड़क पे आता है तो उसकी भी पिटाई होती है। सड़कें वीरान होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। कानपुर में 2 लोग जल करके मर गए। कहा गया कि प्रशासन की पूरी तरह से चूक थी और अगर वो समय पे जाग जाती, समय पे सुन लेती फरियादियों की फरियाद, तो ये जघन्य कांड नहीं होता। और उसी मामले में निहाल सिंह राठौर ने गाना गाया, अब उनको पुलिस नोटिस थमा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सरकार का कार्य है वही लोकतंत्र विरोधी है। कानून बना है, न्यायपालिका बनी हुई है। पहले गिराने का आदेश होता, नोटिस होती, उसको गिराने का आदेश होता और तब इसके बाद गिराते। एकाएक बुलडोजर लेके पहुंचते हैं और कोई घर में है नहीं है, उनका सामान हटा नहीं हटा। तो ये सही कह रहे हैं, तो ये सरकार पब्लिक पे बुलडोजर नहीं चला रही है, ये हमारे न्याय सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम पे बुलडोजर चला रही है। सुप्रीम कोर्ट तक बुलडोजर चल रहा है। अब इतना दिखने से नहीं लग रहा है। ये बुलडोजर जो राजनीतिक बुलडोजर है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है ढहा रहा है। अभी 4 जज आके आए थे ना, 4 जज आए थे उसके सामने, उनके सामने क्या प्रश्न था? ये इनका बुलडोजर ही तो था, कानून से हट के कोई काम करना, तो इनका ही है। पुलिस ने नोटिस थमाया है, कार्रवाई होगी निहाल सिंह राठौर पर? देखिए, वो तो प्रशासन जिसको मन बना ले उसके ऊपर FIR हो जाएगी। जिसको मन बना ले, किसी ED CD CBI से इसको जो है लाना है फंदे में, तो वो बना लेगी, उसको करना नहीं है। 7 सवाल हैं, लेकिन मैं जो सबसे मुझे प्रभावी एक सवाल लग सकता है आपको भी सुनने में, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। 6 को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 6 बड़े ही अजीबोगरीब टाइप के हैं कि आप उस वीडियो में थी कि नहीं थी, आपने गाया है कि नहीं गाया है, जबकि सबको ये पता है कि निहाल सिंह राठौर ने ही गाना गाया। फिर ये सवाल पूछने का कोई तुक नहीं बनता। उसमें एक जगह लिखा गया है एक सवाल में कि आपके इस गीत गाने से क्या समाज में भी कोई इसका प्रभाव पड़ सकता है, इससे आप भिज्ञ हैं कि अनभिज्ञ हैं? यानी समाज में क्या प्रभाव पड़ा है उस गाने से? क्या समाज टूट जाएगा निहाल सिंह राठौर के उस गाने से? एकदम समाज नहीं टूटेगा। और आलोचना, सरकार की आलोचना, उसकी होना वो है बिल्कुल एक तरह से समझिए कि लॉ में है। विपक्ष इसीलिए बना हुआ है कि सरकार के कार्यों को जब ये कहा जाता है कि जब सड़कें वीरान होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो हमारे लोग जब सड़क पे आ रहे हैं या इस बात को कह रहे हैं तभी सरकार नियंत्रण में रहेगी। सरकार को डर जनता से है और किसी से डर नहीं होती है। और जनता को के अंदर जो भावना है ये हमारे लोग कवि या जो जननायक हैं जो बोलते हैं लोग, वही उसी से। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मामला है। जवाहरलाल नेहरू जब अम्बेडकर साहब मर गए तो उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने लोहिया को लाया, विदेश से ला करके संसद में बैठाया और उनसे बातें करवाए। तो ये सरकार तो अपने खिलाफ आलोचना सुनना नहीं चाहती है, तो इसलिए ये सिर्फ अपनी मर्जी की बात करती है। पब्लिक सड़क पे आके जब नौकरी मांगती है तो उन पे लाठियां चलाई जाती हैं, और जब वही हमारा भाई कांवर लेके जाता है तो उसके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। तो ये क्या सरकार की मंशा है? सरकार की मंशा के अनुसार जो है लोग रहें, लोग के मंशा के अनुसार सरकार नहीं चले, ये चाहते हैं। यहाँ पे विपक्ष जो है सत्ता के सामने घुटने टेक चुका है। सत्ता के सामने विपक्ष है ही नहीं है। अच्छा। या यहाँ कहा जाए, जैसे होता है ना, एक कहावत है राजनीति में, सत्ता अनियंत्रित होती है, सत्ता भ्रष्ट होती है, और अनियंत्रित नियंत्रण वाली सत्ता महाभ्रष्ट होती है। तो इस सरकार पर, इस सत्ता पे कोई किसी का नियंत्रण नहीं रह गया। जबकि लोकतंत्र में जनता का नियंत्रण सत्ता पे होता है अपने नेता के माध्यम से। तो हमारा नेता तो उनके यहाँ जाके उनके यहाँ चाकरी कर रहा है
विपक्ष उनसे इतना डरा हुआ है कि अभी अब कांग्रेस वाले अधिवेशन अपना कर रहे हैं वहाँ छत्तीसगढ़ में, तो करीब 35 जगहों पे जो है ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। तो ये सत्ता का अनियंत्रित जो कैरेक्टर है वो जिसका कहते हैं महाभ्रष्ट, तो ये इस समय स्थिति ये है कि ये सत्ता अनियंत्रित नियंत्रण में है। इसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमें यदि वकील भी सड़क पे आता है तो उसकी भी पिटाई होती है। जो पब्लिक आती है अपनी समस्या को लेकर आप देख रहे हैं कोई पार्टी आज सड़कों पे कोई आंदोलन करने की स्थिति में है। तो ये राजनीतिक पार्टियां इस समय जनता की समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में नहीं रह गई हैं।